नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा पंचकोसी यात्रा में लगातार 5 दिवसीय कर चाय व बिस्किट का वितरण किया गया। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का नाम एक ऐसा नाम है जो सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाना जाता है। उसी वजह से मंदिर समिति के नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उसी कड़ी मंदिर समिति द्वारा पंचकोशी यात्रियों को लगता चाय व बिस्किट का वितरण मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे एवं पुजारी पंडित सुनील चौबे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मंदिर समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर भक्त समिति एवं भोजनशाला के माध्यम से पंचकोशी यात्रियों की सेवा निरंतर जारी है। आज चौथे दिन उल्लासा फिटनेस और पड़ाव पे उज्जैन शहर जाने वाले यात्रियों के लिए आज सेवा की गई है, जिसमें ठंडा पानी, बिस्किट एवं गर्म चाय। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रत्येक पड़ाव पर जाके पंचकोशी यात्रियों की सेवा करती है। पुजारी सुनील चौबे, जय माता दी। व्यवस्था आप देख सकते हैं। उज्जैन पुलिस को 22 पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मिला है, जो पिछले कई सालों से उज्जैन में रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर यह निर्देश दिया है, जिसके बाद उज्जैन में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर वीजा और पासपोर्ट समेत खुफिया विभाग की फाइलें खंगाली जा रही हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शहर में कुल 22 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं। इनमें शिवाजीगंज थाना क्षेत्र में 4, महाकाल थाना क्षेत्र में 2, खासरोद में 1, पवासा में 1, महिदपुर में 4, चिमनगंज में 4, नीलगंगा में 4 और बड़नगर में 2 रहने वाले की जानकारी मिली है। इनमें मुस्लिम 12 लोग और सिंधी समाज के 10 दोनों समुदाय के लोग हैं, जिनमें 18 महिलाएं, 2 पुरुष, 2 बच्चे शामिल हैं। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा वालों को बाहर निकालने के निर्देश नहीं मिले हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्देशित करा दिया है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, टेम्परेरी वीज़ा पर या स्वास्थ्य वीज़ा पर आए थे, उन्हें यहाँ वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उसी संभव में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, हम दोनों पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा से जो चर्चा की, इसके बाद इसके अलावा सांसद ने बताया कि महाकाल बड़ा तीर्थ, यहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के विषय में भी हमने एसपी से बात की है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार अभी हम लोगों ने 22 लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट्स जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, यहाँ उज्जैन में अभी निवासरत है, उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन डीएसबी द्वारा किया गया है। इनके एंटीसीडेंट्स, आसपास की जो लोग हैं उनसे चर्चा और इनका साइबर के द्वारा रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 साल के जो शॉर्ट टर्म वीज़ास हैं, प्रथम चरण में उनका भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वो जहाँ रहे थे, जो उनके आसपास के रहने वाले हैं, लोकल गार्जियंस, लोकल रेजिडेंट एड्रेस, उसको भी वेरीफाई कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पे उन सभी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पे मोस्टली 22 लोग हैं, जिसमें 10 जो हैं वो सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं, 12 जो हैं वो मुस्लिम समाज को बिलोंग करते हैं, जिसमें 18 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और 2 बच्चे। हमारे केंद्रीय जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने निर्देशित करा है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे है, वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे या स्वास्थ्य वीज़ा पे आए हुए हैं, टेम्परेरी वीज़ा जिनको कहा जाता है, तो उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और मैं दोनों हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे, और प्रदीप शर्मा जी जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे हमने जानकारी ली है और उन्होंने ऐसे 22 लोगों को चिन्हित करा जो लॉन्ग वीज़ा पे, जिसमें 18 महिलाएं, बाकी बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं, और उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस अधीक्षक ने स्वयं जाके अपनी टीम के साथ खुद ने करा है और उनका पूरा डाटा उनके पास अपडेट है। अभी उज्जैन में ऐसे कोई भी पूरे ज़िले में 5 साल वाले वीज़ा, शॉर्ट वीज़ा वाले कोई भी नहीं पाए गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने निगरानी पूरी चौकसी कर रखी है और वो टोटल संपर्क में है। दूसरा विषय ये था कि महाकाल, चूँकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है सनातनियों का, और यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शनार्थी विश्व से यहाँ आ रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं और छुट्टी वाले दिन तो लगभग 3 से 5 लाख जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के विषय में भी अध्यक्ष जी और मेरी माननीय अध्यक्ष जी और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, और उन्होंने भी इस महाकाल की सुरक्षा के चाक चौबंद की जो बात कही, और हमने भी माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे विशेष सुरक्षा जो है, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ भेजा जाए, ताकि आने वाली सिंहस्थ में
जो है तीर्थयात्री और दर्शनार्थियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने केंद्र सरकार से भी ये मांग कर। धर्मनगरी उज्जैन में एक और भव्य एवं ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जिसमें मंगल मूर्ति श्री अष्टविनायक के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। श्री अष्टविनायक मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। श्री अष्टविनायक धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देते हुए पंडित हेमंत व्यास ने हाटकेश्वर विहार में पत्रकार वार्ता में बताया कि संकल्प और सिद्धि श्री गणेश देवादिदेव महादेव शिव और भगवती गिरिजा के पुत्र हैं। देव सेनापति कार्तिकेय के प्रिय बंधु तथा वृद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। योग और क्षेम के पिता होकर सारी सृष्टि के कर्ता होकर भरता और हरता भी हैं। तीर्थ नगरी उज्जैन में नवनिर्मित श्री क्षेत्र अष्टविनायक धाम इन्हीं महिमावान महादेव मंगल मूर्ति श्री गणेश को समर्पित एक अभिनव मंदिर है और पुण्य स्थलीला शिप्रा तट के समीप स्थापित है। विशाल परिसर में स्थित और पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के अनुरूप निर्मित देवालय में मुख्य शिखर के अतिरिक्त 8 उप शिखरों का निर्माण कर अष्टविनायक के मंगल विग्रह स्थापित किए गए हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए भव्य द्वार है और नक्काशीदार मंडप से एक ही स्थान पर स्थित रहकर अष्टविनायक के सभी 8 स्वरूप का दर्शन करने की अकल्पनीय सुविधा है। मंदिर से सटा परिक्रमा पथ भगवान की परिक्रमा के लिए है। श्री अष्टविनायक के पावन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 4 तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। 5 मई को सुबह संत सम्मेलन होगा। इसके पश्चात दोपहर में नगर भोज का आयोजन किया गया। वहीं आरती में प्रख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर सुमधुर भजन प्रस्तुत करेंगी। जैसा कि हम सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है, महाकाल की नगरी में श्री अष्टविनायक के पावन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अवसर आया है, जो कि 30 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी और 4 तारीख की शाम को उसका समापन होगा और 5 तारीख के दिन संत सम्मेलन सुबह प्रातः 10 बजे से और दोपहर 12 बजे से नगर भोज प्रभु प्रसादम उसका जो है यहाँ आयोजन किया गया है, जो रात्रि 8 बजे तक चलेगा और शाम को रात्रि 8 बजे प्रख्यात भजन गायिका जो आज देश में सनातन का बड़ा चेहरा बनी हुई है, शहनाज अख्तर जी की भजन संध्या है और शहनाज अख्तर जी अपने भजनों के लिए अपने सनातन के प्रचार के लिए जानी जाती है। तो मैं नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिव्य अवसर पर भगवान अष्टविनायक का दर्शन का लाभ मिले। 5 तारीख के दिन सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। गणेश महायज्ञ यहाँ होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अलौकिक और पुण्यदायी होता है। उस गणेश यज्ञ में आहुति डालना चाहें तो नगर को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी सब सादर आमंत्रित हैं। और जिसके बाद में यह पावन दर्शन करें। महाराष्ट्र की जो अष्टविनायक की यात्रा होती है, वो अष्टविनायक की यात्रा अब यहाँ उज्जैन में इस परिसर में हो सके, इस निमित्त यह मंदिर की स्थापना की गई है। आप सब लोग उसमें उज्जैनवासी, नगरवासी, भारतवासी सभी सादर आमंत्रित हैं। जय अष्टविनायक। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी के प्राकट उत्सव पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विप्र जन मातृशक्ति बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर संपूर्ण ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर बैठक आयोजित करके समाज जन को एकजुट होकर परशुराम जयंती महोत्सव मनाने एवं समाज के सभी धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का आग्रह कर रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि ब्राह्मण समाज द्वारा 29 अप्रैल को सायं 6 बजे महाकाल मंदिर चौराहे से सभी समाजजनों को आह्वान करने के लिए एक वाहन रैली निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर समाजजन को आह्वान करेगी। वह दिनांक 30 अप्रैल 25 को सायंकाल 6 बजे महाकाल चौराहे से प्रारंभ होगी, जो गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर होती हुई अपने समापन स्थल पर पहुंचेगी। 1 मई समाजजनों के सम्मान का आयोजन किया जाएगा और 2 मई को चारधाम मंदिर में समस्त संत महाकालेश्वर का सम्मान कर शंकराचार्य जयंती पर इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। परशुराम जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजन बढ़ चढ़कर सम्मिलित होने का आग्रह करता हूं। जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का 4 दिवसीय कार्यक्रम परशुराम प्रकट उत्सव आदि जगत गुरु शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष उज्जैन में आयोजित किया जाता है। दिनांक 29 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे महाकाल मैदान से मंदिर के सामने से ही एक आह्वान रैली युवाओं की निकलेगी, जो पूरे उज्जैन नगर क्षेत्र में पट्टी बाजार, सती गेट, कंठाल, देवास गेट होती हुई शहीद पार्क पर राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मिशन द्वारा आयोजित
महाआरती में सम्मिलित होकर उसका वहाँ समापन होगा। दिनांक 30 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे भव्य चल समारोह भगवान परशुराम का रथ का पूजन और शंकराचार्य जी के रथ का पूजन करके प्रारंभ होगा, जो गुदरी, पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, कंठाल, मालीपुरा होता हुआ संख्या राजा धर्मशाला में परशुराम स्नेह भोज के साथ उसका समापन होगा। इसके पश्चात 1 तारीख को अंकपात गोपाल धाम पर प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम होगा, जहां पर ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, विप्र समाज से जुड़े हुए हमारे सारे प्रतिभाशाली छात्र, बच्चे, कला, प्रशासन, पत्रकारिता, विधि क्षेत्र आदि क्षेत्रों में काम करने वाले और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों का प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम होगा। और 2 मई को शंकराचार्य जयंती के दिन 4 धाम मंदिर पर संपूर्ण महामंडलेश्वर उज्जैन में निवास करने वाले तथा संतों की उपस्थिति में 4 धाम मंदिर में सायंकाल 6 बजे संतों का सम्मान कर शंकराचार्य जयंती मनाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण उज्जैन नगर क्षेत्र के सभी विप्र परिवारों से और सनातन धर्मावलंबियों से उक्त 4 दिवसीय कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील करता हूँ। साथ ही साथ उज्जैन में इन 3 दिवसों में कई विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा भगवान परशुराम और शंकराचार्य के जयंती पर, प्रकट उत्सव पर विभिन्न धार्मिक आयोजन स्थान स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। मैं सभी स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में सभी विप्र ब्राह्मण जनों से सपरिवार और समस्त सनातन धर्मावलंबियों से सपरिवार सम्मिलित होने का आह्वान करता हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।